25 दिन से कोई आया जवाब देने? यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो सवाल ये उठता है सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? देखिए, कोई सरकार कमजोर कब होती है? जो वो सुनना बंद कर देती है, ना कि तब जो अपनी गलतियों को मान ले। ये नौबत ही क्यों आई हम लोग यहाँ पे अनशन करना पड़ रहा है? ये नौबत ही क्यों आई युवा इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से फ्लॉप है। मुझे लगता है आज करोड़ों युवा हमारे साथ है, जो यहाँ नहीं आ पा रहे वो सोशल मीडिया के जरिए हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फ़ोन करके सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आज युवा की बात है और नौजवानों की बात हमारे भविष्य की बात है। हर कोई हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है वो सत्ता में बैठे लोग हैं। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, सरकार नहीं सुन रही है। इस्तीफा देने से बदलाव नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत तो होगी ना। शुरुआत किसी को तो करना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही, जिम्मेदारी की बात हो रही है। जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या 25 दिन से कोई आया जवाब देने? यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो सवाल ये उठता है सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? देखिए, कोई सरकार कमजोर कब होती है? जो वो सुनना बंद कर देती है, ना कि तब जो अपनी गलतियों को मान ले। तो ये मैं यही कहूँगा, अपनी गलतियों को मान ले तो कमजोर नहीं होंगे, मजबूत होंगे। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन पहले आ रहा है, कौन पहले प्रोटेस्ट में आ रहा है। सवाल ये कि सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है? सरकार 25 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रही है? क्या बाहर के देश के लोग हैं? आप भी देश के लोग हैं ना, आप भी नौजवान इसी देश के हैं ना। तो सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? अगर ये जो आज अनशन हो रहा है, अगर सरकार जवाब देती तो आज ये अनशन नहीं हो रहा होता। तो कुल मिला के जो मीडिया भाई लोग हैं, ये आपका काम बनता है कि आप ये मुद्दा उठाएं, आप अपने मीडिया चैनल पे दिखाएं कि सरकार जवाबदेही नहीं है। और जो मैं ये कहती हूँ कि जवाबदेही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। लेकिन ये या तो हम ये मान लें कि सरकार में बार बार सवाल करो, ये सरकार कभी जवाब नहीं देती है, हमको सिर्फ सन्नाटा वाली जवाब मिलता है। तो सवाल सरकार पे उठना चाहिए, सवाल आपको सरकार से करना चाहिए कि नौबत ही क्यों आई हम लोग यहाँ पे अनशन करना पड़ रहा है? ये नौबत ही क्यों आई युवा इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से फ्लॉप है। बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार भर्तियां जो रद्द हो जा रही है, इसका सवाल जवाब करना पड़ेगा। और मुझे लगता है जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी की बात है यहाँ पे। यही तो मीडिया में फर्क है कि आप प्रश्न क्या कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े होकर युवाओं को प्रश्न करने के जो आप हिंदू मुस्लिम प्रश्न कर रहे हैं, तो यही अगर मीडिया सुधर जाए तो मुझे लगता है आधे देश में जो अफवाह फैल रहा है अफवाह ना फैले। तो प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं पहले आप खुद से सोचिए। यहाँ जो मुद्दा है, जो युवाओं का मुद्दा है, जो एजुकेशन का मुद्दा है, जो देश के भविष्य का मुद्दा है, वो छोड़ के आप हिंदू मुस्लिम के मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। तो गलत तो यहाँ आप, ये प्रश्न आपको यहाँ नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट ज्वाइन करने का डिसीजन आपका इंडिपेंडेंट है या पार्टी ने आपको भेजा है? जी देखिए, ये डिसीजन हमारा भी, हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा युवाओं को साथ लेकर चलते हैं। और मुझे लगता है, खुशी होती है कि समाजवादी पार्टी में सबसे यंगेस्ट मेल पुष्पेंद्र सरोज जी है, फीमेल यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। तो इसी पार्टी ने युवा सांसद 2-2 दिया है आपको। तो हमें मुझे कहने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होता कि हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, युवाओं को हमेशा साथ लेकर चलती है और आगे बढ़ाती भी है।